This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com हमारी मार्केट में बैंकिंग सेक्टर की वजह से जो इंडेक्स में है KC100 में इजाफा हो रहा है, उसमें एक चीज़ देखने की ये है कि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अभी कुछ अर्से पहले $37 बिलियन का था डॉलर टर्म में, वो अब 62-63 बिलियन डॉलर के उसमें आ गया है। और बैंकिंग सेक्टर ने और उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में इसमें अहम किरदार अदा किया। इसमें अहम चीज़ ये है कि अगर हम रुपए टर्म्स में बात करें तो 900 बिलियन रुपए का मार्केट कैप हो गया यूबीएल बैंक का स्टॉक स्प्लिट के बाद, और दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे खड़ा हुआ है ओजीडीसी। और अगर हम इसको डॉलर टर्म में देखें तो ये यूबीएल बैंक जो है वो $3 बिलियन से ऊपर टप गया और $4.25 बिलियन का है ओजीडीसी मार्केट कैप के हिसाब से। फिर तीसरे नंबर पे आता है मारी एनर्जीज, ये जो है $3 बिलियन से जो है वो उसके आसपास। तो इस तरह ये है कि आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डॉलर टर्म्स में हमारी मार्केट का भी बढ़ रहा है, और वो बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर की भी जो रैली आई उसकी वजह से भी हमने देखा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो कि इस लिस्ट में शायद 5वें नंबर पे है, उसका भी मार्केट कैप जो है वो बहुत बढ़ गया। आप जानते हैं कि पिछले सालों में खाली ₹90 का स्टॉक अब ₹400 के पेटे में। ये ज़ाहिर बात है, एक तो वजह ये होगी कि यूरिया प्राइस जो हैं वो 2500 से निकल के वो 4500-4600 रुपये पर 50 केजी बैग हो गए। तो उसका जो है हमने चीज़ देखी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर। यूबीएल बैंक स्टॉक स्प्लिट के बाद इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा, और ये जो सारे बैंक्स जो कि 20 अगर आप देखें 2009 के बाद तो 12-13 सालों से उस तरह रिटर्न नहीं दिया जो अब हम देखने में आ रहा है। और खुसूसन 2024 के अवाखिर या 2025 के उसमें बैंकिंग सेक्टर ने जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू दिखाई है। बड़ी मुश्किल से एक ये सबा के प्राइस टू बुक वैल्यू पीबीवी बुक वैल्यू मल्टीपल पे बैंक्स होते थे। मार्केट प्राइस के मुकाबले में बुक वैल्यू का तकाबली जायज़ा ले रहा हूँ तो ये होते थे एक या सवा के मल्टीपल पे। और सरकारी बैंक जैसे नेशनल बैंक, बीओपी वगैरह जो थे वो तो 0.5 से भी नीचे थे, यहाँ तक कि बैंकर फल और अस्करी बैंक भी उससे नीचे थे। अब ये जो उनकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है तो उनकी बुक वैल्यूज़ भी एक-एक के पास, सवा के पास, और जो बड़े बैंक्स हैं उनके 2-3, मिज़ान बैंक का तो प्रीमियम पे तकरीबन जो है 2 से ऊपर 3 के आसपास जो है वो बुक वैल्यू पे ये अभी जो प्राइसेस हैं वो ट्रेड हो रही हैं। मुझे याद है कि 2004 और 5 का जो मामला था, अगर आप मार्च 2005 को याद करें तो बैंकिंग सेक्टर के जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। और इसके अलावा एक और चीज़ थी कि 2008 में ये प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स ज़्यादा थे। आपको याद होगा कि मे बैंक ने स्टेक लिए थे एमसीबी बैंक ने, और एमसीबी बैंक जो था उस ज़माने में 400-500 रुपये भी चला गया था, और मे बैंक जो मलेशियन बैंक था उसने स्टेक लिए थे। तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त हम 2025 में बैंक्स में देख रहे हैं। एमसीबी बैंक के अंदर भी जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल जो पहले काफ़ी जमूद का शिकार था, वो अचानक उसमें जो है लोगों का, सरमायाकारों का इंटरेस्ट आया, कारोबारियों का भी इंटरेस्ट आया। और ये है कि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इजाफा हो रहा है, और ये इसकी वजह से KC100। तो काफ़ी लोग इस पर ये भी कहते हैं कि भाई बैंक्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो हाँ, ये चीज़ सही है, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द सेक्टर स्विचिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि अभी जून के भी नताइज जो हैं वो अब आना शुरू होंगे, जुलाई के अवाखिर में या अगस्त के शुरू में। उसमें सीमेंट सेक्टर जो है वो अहम किरदार अदा करता है। तो मैं अभी ईवी पर टन जो कि बड़ा अच्छा वैल्यूएशन मेथड हमने यहाँ से लॉन्च किया था, बहुत अच्छा आप लोगों ने भी उसको समझा। एंटरप्राइज़ वैल्यू पर टन जो किसी भी डॉलर टर्म्स में अगर हम देखते हैं सीमेंट कंपनीज़ का, तो वो हम देखते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ का, यानी ये कंपनीज़ हैं नॉर्दर्न जोन की, मसलन फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, मेपल लीफ, वो अभी भी $50 पर टन के आसपास है। क्या दूसरे जो सीमेंट कंपनीज़ हैं वो तो बहुत ऊपर चली गई हैं। बाज़ कंपनी जैसे ठट्टा सीमेंट है या जैसे ये फ्लाइंग सीमेंट है, वो तो बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट, बहुत ही ऊपर चले गई हैं, और यहाँ से मैं समझता हूँ कि वो थोड़े से उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन अगर हम वैसे ही नॉर्दर्न जोन की अच्छी कंपनियों का देखें तो ये $50 पर टन या $55 पर टन के दरमियान में, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा
आपकी नज़रों में आ सकता है डीजी खान सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट और फौजी सीमेंट एंटरप्राइज वैल्यू पर टन के हिसाब से भी देखें और प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से भी देखें 2026 का, तो ये सब चीज़ें जो हैं सेक्टर स्विचिंग के तनाज़ुर में कि जब लोग बैंक से निकल के और हो सकता है कि पाकिस्तान के दूसरे चीदा सेक्टर मसलन सीमेंट सेक्टर जो है उसमें अगर देखते हैं तो वो यहाँ पे इस एंटरप्राइज वैल्यू पर टन को भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको मार्केट कैप और मैंने आपको प्राइस टू बुक वैल्यू पीबीवी मल्टीपल यानी मार्केट वैल्यू का उनकी बुक वैल्यू से तकाबली जायज़ा करते हुए आपको बताया। तो उमूमी तौर पे जो बड़े बैंक्स हैं, जो बिग 5 या 6 बैंक्स हैं, मसलन ये कि यूबीएल, एचपीएल, नेशनल बैंक, एलाइड बैंक और उसके बाद मीज़ान बैंक, ये जो बैंक्स हैं, जो बिग 5 या 6, ये इनके जो हैं वो प्रीमियम पे ट्रेड होने जा रहे हैं। इस पर पीबीवी मल्टीपल जो सब ट्रेड हो रहे हैं वो काफ़ी प्रीमियम पे भी चल रहे हैं। तो जाहिर बात है कि एक ना एक वक्त तो आता है कि जब प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे भी आती है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा इसका भी एहतमाल करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ओवरऑल इस वक़्त इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है वो 22% से 11% आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर ज़रूर अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को बरकरार रखते हुए चलेगा, यानी स्प्रेड्स और कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स और जो यानी यील्ड ऑन अर्निंग एसेट्स का जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड और फिर इसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की शक्ल में निकालते हैं, तो वो उमूमी तौर पे इस्लामी बैंकों का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अब ये बैंक्स इसको बरकरार करते हुए रखेंगे, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट नीचे आए उस हिसाब से डिस्काउंट अपने डिपॉजिट रेट जो खातेदारों के उनको भी उन्होंने नीचे किया होगा। तो इस तरह रखेंगे, लेकिन बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि अब थोड़ा-सा ये है कि प्रॉफिट टेकिंग हो। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.